हम लोग निकल रहे हैं, हमारी कैब आ चुकी है नीचे और बस अब ये मिलेंगी हमें अक्टूबर में। जरूर आना वापस। हाँ, वापस आएंगे बिल्कुल। जी अब हम इनको छोड़कर जा रहे हैं। अरे मैं थक गई नीचे भाग भाग कर। मैंने कहा चलो बस चलते हैं फिर, ठीक है। बस ध्यान रखना अपना, जीते रहो, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बच्चों को प्यार करना अपने। चलो भाई, चलो बैठो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, हम निकल रहे हैं अब। बाय बाय। दिखा दिया है, मैं वहीं पर हूँ। ये हमारा ब्लॉक था जिसमें हम रहते थे पहले, देखिए आप लोग। और आज हम जा रहे हैं, सबको टाटा बाय बाय करके मिलेंगे देहरादून में। चलो भाई, हम जा रहे हैं अब वापस बैक टू द पवेलियन, अपने घर। यहाँ से निकल लिए हैं और क्योंकि हमारा गोलू तबीयत ठीक नहीं है, वो वंदना को हम ऊपर ही छोड़कर आ गए हैं, वो हमारे साथ नहीं आई, वो ऊपर हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम खड़े होकर कर रहे थे कैब का वेट, क्योंकि बॉम्बे सेंट्रल जाना था हमें, ट्रेन का टिकट है हमारा। क्यों वहाँ पर हम लोग जाने तो हम चाहते थे, क्योंकि गौतम कह रहा था मैं ही छोड़ दूँगा, लेकिन एक तो उसकी छुट्टी नहीं थी, दूसरा फिर गोलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम लोगों ने कहा हम कैब करके ही चले जाएंगे। तो गौतम ने कैब कर दी थी बुक और हम जा रहे हैं अब वापस। और उसके बाद अब आपको मिलेंगे हम दीपावली पर। तो दीपावली पे मेरा भाई वहीं पर आएगा बॉम्बे, तब मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। तो एक बार फिर से मेरे भाई की जो कॉलोनी है, जो हमारी अपनी पुरानी कॉलोनी है, तो आप इसके ज़रा नज़ारा लीजिएगा, देखिएगा। ये है मेरे भाई का घर, गौतम का। ये गौतम का ब्लॉक है, जो कि उस साइड रहता है मेरा भाई। और फिर आगे का मैं पूरा ही आपको एक बार फिर से एक तरह से रिमाइंडर है ये, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए और देखकर आपको कुछ अच्छा लगेगा, यादें आएंगी। तो मैं इसीलिए एक चक्कर लगा के आई। मैंने कहा जाने से पहले फिर से अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लूँ और आप सब लोगों को भी दिखा दूँ। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। आज थोड़ा मन भारी भारी सा भी हो रहा है यहाँ से जाने में। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। एक जगह कहीं कोई बसता तो नहीं है जब घूमने फिरने के लिए जाते हैं हम लोग। तो वही सब है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखिए और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। अगर आपको लगे कि भाई सिमी ने आज क्या दिखा दिया है, तो मैं सच में ही बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। मैं अपने पुराने घर को देखने के लिए जा रही हूँ, जहाँ पर हम 20-22 साल पहले रहा करते थे। तो ये है जी वो ब्लॉक जिसके अंदर हम लोग रहते थे। वो जो लास्ट में 4th फ्लोर पर घर है, 5th फ्लोर पर, वही हमारा घर था। तो चलिए, हम कैब हमारी आ गई है, हम उसमें बैठ लिए हैं और अब हम प्रस्थान करेंगे बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। तो मैं, कुसुम, मिनी, चुन्नू और यस, हम सब निकल पड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं, अब आपको स्टेशन पे मिलेंगे। ये देखिए गोकुल धाम छूट रहा है धीरे धीरे हमसे। ये गोकुल धाम का लास्ट नज़ारा हमारे साथ में आप देखिएगा। बाकी जब फिर कभी घूमने के लिए हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये हमारी पुरानी यादें गोकुल धाम की, जब हम यहाँ रहा करते थे और अब हम आए हैं घूमने के लिए। तो सच में ही छूटता सा जाता है ना पीछे, तो अच्छा सा नहीं लगता, मन उदास उदास सा होता है। तो वही सब कहते हैं ना, एक बार तो होता है। चलिए जी, तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। हमने इस बार जो अपना टिकट कराया था, वो कराया था गोल्डन टेम्पल से, क्योंकि ये सीधा सहारनपुर तक पहुंचेगी, कुछ सहारनपुर उतरना था। तो इसलिए हम लोगों ने गोल्डन टेम्पल में रिजर्वेशन करवाया था।
तो हम स्टेशन पर आ गए हैं। अब हम अपनी हमारी ट्रेन कौन से ट्रैक पर है, तो ये आ गए हैं हम अपने कोच में, जो कि हमारा कोच है, जिसके अंदर हमें बुक हमारा हुआ था टिकट। और अब हमने अपनी बर्थ को भी ले लिया है। बर्थ पर हमने अपना सामान टिका दिया, हम सब लोग बैठ गए हैं। अभी टाइम है चलने में। देखिए, अब हम घर से तो निकल गए थे, बॉम्बे सेंट्रल पहुंच गए हैं और अब हम ट्रेन में बैठे हैं। ये हमारा कंपार्टमेंट है और ये है अमृतसर एक्सप्रेस गोल्डन टेम्पल। तो जी अच्छा है, मतलब देखिए सब कुछ। और हम निकल पड़े हैं मुंबई से बाहर, मुंबई सेंट्रल। 6:45 पर हमारी ट्रेन एग्जैक्ट चल पड़ी है, टाटा मुंबई। हाँ इजीली। तो ये देखिए ट्रेन निकल चुकी है और धीरे धीरे, अभी तो धीरे धीरे स्पीड नहीं पकड़ी है, क्योंकि जब स्टेशन से बाहर निकलती है ट्रेन तो धीरे धीरे ही चलती है। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे सरकने लगी और ये यहाँ से 6:45 पर निकली है। बस जी धीरे हमारा मुंबई छूट रहा है हमसे और हम आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे। मिलेंगे आपको देहरादून में और फिर से वही अपनी नए ब्लॉग बनाएंगे, जो अब मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ का देहरादून का भाई आएगा वहाँ पर, तब मैं आपको मिलवाऊंगी और फिर कुछ अगर उनके साथ में कुछ नया किया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो टाटा बाय बाय मुंबई। हमारी मुंबई छूट रही है, हम जा रहे हैं वापस बैक टू द पवेलियन। घूम लिए फिर लिए बहुत हो गया है, फिर से अपने काम धाम में लगेंगे। अब तक घूम कर बड़ा मस्ती किए, एंजॉय किया, आप सब लोगों के साथ में भी एंजॉय किया। तो एक बार फिर से मुंबई के दर्शन कीजिए, जाते हुए मुंबई छोड़ के जाने वाले मुंबई को। तो ये देखिए भीड़ भाड़ देखते जाइएगा, यहाँ की लोकल ट्रेन देखिएगा। मुंबई में घूमने वालों को तो सब कुछ पता है, जो मुंबई से बाहर रहते हैं, जो मुंबई नहीं जा पाए हैं, उन लोगों को नहीं पता है थोड़ा। क्योंकि आजकल तो वैसे खैर यूट्यूब पर हर कोई अपनी वीडियो डालता है, सब कुछ दिखाता है, अच्छा भी लगता है लोगों को। और ये देखिए ये जा रही है लोकल ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन, जो कि हर सेकंड बाद चलती ही रहती हैं वहाँ पर। मैं इस बार तो नहीं गई हूँ, बच्चे गए हैं मुंबई की जो लोकल ट्रेन में, इन्होंने सफ़र किया है फिर से, इनको भी अच्छा लगा। भाई हम लोगों ने तो अपने टाइम में किया था, जब पापा जी के समय में हम वहाँ रहा करते थे। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, इन लोगों को इनके मामा ने कहा कि नहीं लोकल ट्रेन का भी मज़ा लेना और खुद अकेले घूमने जाना, तो इनको भेजा, बड़ा अच्छा लगा बच्चों को भी। तो एक तरीके से उनको भी वो होता है ना मन में कि हाँ हम लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं कहीं अकेले घूम, तो वो चीज़ इनके साथ में वहाँ पर आई है। इन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंस बच्चों को बना है और मेरे बच्चों में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस बन गया है। यश नहीं जा पाया था बाहर अकेले, बाकी चुन्नू तो जा चुकी है यूक्रेन, वो आपको भी पता है, मैंने डाला था उसका वीडियो। तो चलिए, आपने लोकल ट्रेन देख ली है और मुंबई दर्शन भी हो गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपसे मैं बतिया रही हूँ और आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो देखकर। मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और बात करते करते हम पहुँच गए हैं राजस्थान में। ये है राजस्थान का कोटा स्टेशन और हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, सुबह हो चुकी है। हाय, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हम राजस्थान में घूम रहे हैं और राजस्थान का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको, देखना बहुत सुंदर है। इस समय ग्रीनरी पूरी है, ज़बरदस्त।
तो ये देखिए, ये है कोटा राजस्थान का। तो हम यहाँ कोटा से निकल रहे हैं। अब हमारी ट्रेन यहाँ थोड़ा रुकी, रुकने के बाद फिर सुबह हो चुकी थी, तो उसके बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे। अब देखिए यहाँ की हरियाली, कहते हैं ना राजस्थान में तो हरियाली ही नहीं है, तो देखिए ये है यहाँ की हरियाली। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान की खूबसूरती। वाकई बहुत सुंदर है भाई हिंदुस्तान। अगर हम लोग घूमने फिरने जाएं और देखें तो सच में ही बहुत सुंदर लगता है भाई। वैसे कुछ पता नहीं चलता, अपने 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 घरों में घुसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं पता चलता, लेकिन बाहर निकल के देखते हैं ना तो सुंदर लगता है। तो देखिए ये आपको पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इधर राजस्थान के जो पठार होते हैं ना, शायद वही है ये। और हम धीरे धीरे राजस्थान से बाहर की ओर आ रहे हैं और फिर हम यूपी में एंटर करेंगे। आपको सब जगह दिखाई देगा। मैं कुछ कुछ स्टेशन थे जिनके स्टेशन को मैंने रिकॉर्ड भी किया है और कुछ को मैं नहीं देख पाई, क्योंकि एक तो वहाँ से तो ये रात को ही निकली है। गुजरात तो पूरा इन्होंने रात को ही कवर किया था और मॉर्निंग हमने शायद राजस्थान में ही की है। और अभी ये राजस्थान का एरिया चल रहा है। तो आप देखिए हरियाली का लुत्फ़ उठाएं। और लग रहा है ना पहाड़ों में जैसे कि हम देहरादून में ही घूम रहे हैं। तो आप देखिए, मैं इनके साथ बैठी हूँ बच्चों के, और मैं पूछ रही थी, मैंने कहा भाई कुछ खाना है, सुबह सुबह चाय वाय अगर कोई पीनी हो तो बताना आपको। ये कोई स्टेशन आया है अभी, पता नहीं कौन सा स्टेशन होगा, नहीं मालूम, पर यह है कि जब रुकेगी तो दिखाई ही देगा। बहुत जगह रुकी है ट्रेन, ऐसी बात नहीं है, रुकती भी है, लेकिन ज़्यादातर बड़े बड़े स्टेशन जो थे वहाँ पर ये रुकी। और मैंने आपको जो दिखाया है वो सब यही चीज़ दिखाई है कि चलो कुछ का तो नॉलेज हो जाती है ना, देखने से भी पता चलता है कि हाँ बीच में ये सब स्टेशन भी आते हैं। तो ये देखिए जी, लोग लाइन पर बैठे हैं और कुछ यहाँ शायद काम वाम चल रहा होगा, नई बिछती रहती है ना लाइनें, तो नए नए ट्रैक बनते रहते हैं, तो वही सब है। तो ये देखिए, तो बता रही थी ना कि ग्रीनरी आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो ये देखिए जी, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है और धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाती हुई और होती हुई। यहाँ की ये देखिए, ये जो होते हैं ना स्टेशन बना के रखते हैं उनके, अब इन्होंने ये कवर कर दी। जब हम पहले आया करते थे तो तब ऐसे नहीं था, ओपन था। तो ये आया है जी स्टेशन माधवपुर जंक्शन। तो ये माधवपुर जंक्शन है जो स्टेशन है, और यहाँ पर भी ट्रेन रुकी थी। जो जंक्शन होते हैं ना शायद वहाँ पर तो ट्रेन रुकती है, और क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल है तो ज़रूर रुकती होगी भाई। हम लोग पहले जाया करते थे, अब तो याद भी नहीं रहा, इतने साल हो गए हैं, कहाँ याद रहता है। तो ये माधवपुर जंक्शन है और रुकती तो बहुत जगह है। तो अब देखिए ये भरतपुर से हम निकल गए हैं और राजस्थान को धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं। यूपी में हम लोग जो है एंटर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इधर हरियाली तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हरियाली तो होती ही है, आपको पता ही है। तो सारे स्टेशन धीरे धीरे सरक रहे हैं और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए, बाजरा और ज्वार इधर बहुत होता है, तो ये उसकी फसल भी है यहाँ पर। कितना, मतलब मैं आपको बताऊँ, पूरे जो कितने भी खेत हैं उनमें सब में ज्वार बाजरा ऐसे दूर दूर से दिखाई दे रहा था, और देख के लग रहा था बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देखकर। और हम लोग ये देखिए, ये खेत जो हैं ये सब ज्वार के हैं। ये जो है ज्वार और बाजरा और मकई, ऐसे ऐसे ही तो यहाँ पर इधर खेती होती है ना। क्योंकि हमको तो ज़्यादा खैर नहीं पता इतना, पर यह है कि ये अब आ गए हैं हम लोग
तो आ गए हैं हम मथुरा जंक्शन। तो धीरे धीरे हम यूपी में एंटर कर गए हैं और ये देखिए ये मथुरा जंक्शन है। बस जी अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। हम लोग अपने घर जाने के लिए रेडी तैयार हो गए हैं। इसके बाद तो फिर अब आपको मिलेंगे हम दीपावली पे और मिलते हैं। मेरा भाई गौतम भी हमारे साथ है, वहाँ पर हम सब लोग जाएंगे और क्योंकि वो अब फ्लाइट से आएगा। तो ये देखिए ये हमने ये आशावती कुछ करके है और अब हम पहुँच गए हैं आपके फरीदाबाद में। तो ये है जी फरीदाबाद में हमने एंटर कर लिया है। हम दिल्ली में आ चुके हैं ये यहाँ पर। और उसके बाद अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम सब उतरते रहेंगे। इसके बाद आएगा मेरठ, निज़ामुद्दीन के बाद आएगा हमारा मेरठ में हम उतरेंगे। ये देखिए जी थोड़ी देर तक यहाँ गाड़ी रुकी है, उसके बाद फिर मेरठ में ख्याति और यश हमारे साथ से वहाँ पर उतरे क्योंकि वो रुके थे वहाँ पर, हमको आगे जाना था देहरादून। और इस तरीके से धीरे धीरे हम सब लोग अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। फिर मैं और कुसुम और मिन्नी हम सहारनपुर उतरे उसके क्योंकि लास्ट स्टॉपेज है, उसके बाद ये आगे चली जाती है अमृतसर। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको मिलेंगे दीपावली पर गौतम के साथ में। तो चलिए मेरे इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिएगा। टाटा बाय बाय। फिर से नए ब्लॉग के साथ में दीपावली पर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आपने मेरे चैनल को देखा, अपना कीमती वक्त मुझे दिया है। और